अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मार्केट की आपको अपडेट देने जा रहे हैं दोस्तों, छोटी सी। आप सब लोग बहुत पैनिक हो, हालांकि ईद का दिन था और आज मैं काफ़ी बिजी था अपनी फैमिली के साथ। जाहिर सी बात है, पूरा साल मैं चार्ट्स को देता हूँ, पूरा साल मैं आप लोगों को देता हूँ, तो एक दो दिन जो होते हैं वो फैमिली के भी होते हैं। आप लोगों से भी कहता हूँ मैं कि आप फैमिली को टाइम दो। मैंने भी दिया दोस्तों आज, और इसीलिए वीडियो आपको कल और आज में नहीं देखने को मिली। बट बहरहाल आप लोग इतने पैनिक हो इस टाइम मार्केट को देख कर कि मैंने ज़रूरी समझा कि चाहे डायरेक्ट मोबाइल से ही सही, बट आपको एक मार्केट की अपडेट दे दी जाए। इस टाइम दोस्तों पूरी मार्केट आपके सामने है। बिटकॉइन ने बड़ा डंप खैर नहीं किया, बिटकॉइन ने छोटा सा ही डंप किया है। और अगर हम देख रहे हैं ओल्ड कॉइन्स को, तो उनकी यहाँ पर लुटिया डूबी हुई है। अगर आप देखो बिटकॉइन के चार्ट को, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत बड़ा डंप नहीं आया। लास्ट 24 आवर्स के अंदर हम 4.89 की रिट्रेसमेंट के अंदर इस टाइम बैठे हुए हैं। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है, आप यहाँ पर नोट करो। तो हमारा ट्रेंड जो है वो हायर हाइज हाई लोज के अंदर ही है। और यहाँ पे सिंपल जो हमारा प्रीवियस हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था वो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है। तो बिटकॉइन के अंदर इतना बड़ा डंप नहीं आया, बट ओल्ड कॉइन्स के अंदर बहुत बड़ा डंप आया। अब यहाँ पर ओल्ड कॉइन्स को आप देखो, तो मैंने जब खोला था आपके सामने आपको दिखाई भी दिया होगा कि यहाँ पर आपको ओल्ड कॉइन्स सारे के सारे जो ना बर्बाद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो 27%, 26%, पूरी मार्केट इस टाइम ब्लीड कर रही है। और अगर यहाँ पर हम कुछ शिट कॉइन्स को देखें, इक्का दुक्का को छोड़कर, तो तमाम मार्केट जो है इस टाइम बुरी तरीके से डंप कर रही है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ है, क्यों मार्केट इतनी बुरी तरीके से डंप हुई है, और ओल्ड कॉइन्स को ख़ास तौर पे क्या हुआ है इस टाइम। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को पूरे महीने 1.5 महीने से एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि बिटकॉइन जब पंप कर रहा था, चाहे वो 5% पंप करे, चाहे वो 8-9% पंप करे, ओल्ड कॉइन्स आपको इतना पंप करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। बट बिटकॉइन जहाँ पर 2% डंप कर रहा था, वहाँ ओल्ड कॉइन्स 10%, 12% तक भी डंप करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। उसका रीज़न ये था कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना, वो इस टाइम काफ़ी बुलिश चल रही थी, और उसके बुलिश चलने की वजह से, मार्केट का ज़्यादा पैसा बिटकॉइन में होने की वजह से दोस्तों, ओल्ड कॉइन्स जो इस टाइम सफ़र कर रहे हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप माजी को देखो, हिस्ट्री को देखो, तो बिटकॉइन की हॉल्विंग जो आती है उससे पहले ये मामूल की बात है। मार्केट ब्लीड भी करती है, मार्केट रिट्रेसमेंट के अंदर भी होती है, और हॉल्विंग के कुछ दिन बाद तक ये माजरा रहता है। और उसके बाद दोस्तों फिर ओल्ड कॉइन्स भी बड़ी रैली लेते हैं और बिटकॉइन भी रैली लेता है। इसीलिए मैंने पहले भी समझाया था कि मार्केट ब्लीड करती है। तो आप लोग मैक्रो लेवल्स को ओपन करो उन ओल्ड कॉइन्स के अंदर कि जिनके अंदर आप एसआईपी कर रहे हो। पिछले दिनों के अंदर मैंने आपको एक एंट्री एसआईपी की करवाई भी थी। तो ये मौका है दोस्तों, जहां पर आपको ज़्यादातर ओल्ड कॉइन्स जो है मैक्रो लेवल के डिमांड जोन पे दिखाई दे रहे होंगे, तो आप उनको डीसीए कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक ओल्ड कॉइन दिखाऊं, आरबी ट्रम्प का। अब आरबी ट्रम्प का मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं चार्ट को ओपन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर, तो वीकली टाइम फ्रेम का जो इसका डिमांड जोन है, ये इस टाइम उसके ऊपर मौजूद है, और यहाँ पर इसका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। तो अगर आरबी ट्रम्प के अंदर आपने ऊपर एंट्री ली हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग सेकेंड एंट्री ले सकते हो अपनी एसआईपी की। मैंने कहा था आपको कि 5 से 6 पार्ट्स के अंदर आपने अपनी एसआईपी एंट्रीज को डिवाइड करना है, और बारी बारी जब मार्केट आपको डिमांड जोन पे दिखाई दे तो आपने उसमें एंट्री लेनी है। एक एंट्री मैंने आपको पीछे तो करवाई भी थी जब बिटकॉइन 60,000 के लेवल के ऊपर था। और अब दोस्तों यहाँ मौका है कि आप लोग इन ओल्ड कॉइन्स के अंदर आरबी ट्रम्प के अंदर देख लो। इसके अलावा अगर आप देखो लिंक को देखो, बड़े ओल्ड कॉइन्स दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इस टाइम तो मार्केट में जुम्मा बाजार लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो लिंक को, वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर एग्जैक्टली इसने अपने डिमांड जोन को, वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को हिट किया है। तो मेरे भाइयों फिर बोल रहा हूँ, पैनिक करने का मौका नहीं है। और अगर आपकी मार्केट में कोई एंट्री नहीं थी, तो आप यूँ समझ लो कि मार्केट आपको मौका दे रही है, और मौका दे रही है तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने जो आपके बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन होते हैं उनके ऊपर डीसीए करना होता है। सिंपल बात है। और अगर आपके पास डीसीए करने के लिए अमाउंट नहीं है, आप लोगों ने हाई प्राइस के ऊपर एक दफ़ा एंट्री लेकर गलती कर दी है और डीसीए नहीं कर सकते, तो कोई टेंशन नहीं। तब भी मेरे भाइयों स्पॉट के अंदर हो मौजूद, तब कोई टेंशन नहीं है। फ्यूचर्स के अंदर हो तो फिर जाहिर सी बात है मिस्टेक कर रहे हो। मैंने काफ़ी दिनों से आपको समझाया हुआ था कि इस टाइम लेवरेज ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। ट्राई करो कि पोजिशनल ट्रेड्स के ऊपर फोकस करो। तो बहरहाल अगर आपकी स्पॉट के अंदर होल्डिंग है तो पैनिक मत करो, चार्ट को क्लोज करो, रिलैक्स करो, और कुछ दिन मार्केट को देखना छोड़ दो। कुछ दिन या मार्केट दोस्तों आपको प्रॉब्लम दे सकती है, बट एट दी एंड दोस्तों अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। और उससे पहले मैंने पहले भी आपको बताया था कि मार्केट जितना डंप करती है, बिटकॉइन जितना डंप करता है, उसको अपॉर्चुनिटी समझो।
ये तमाम ऑल्ट कॉइन्स दोस्तों जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं आज, इससे कहीं ज़्यादा नीचे थे। तो यहाँ से मजीद भी ब्लीड कर जाए तो कोई टेंशन नहीं है। बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, तो आप लोगों ने पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी होती है। जैसे कि एक पार्ट आपने पहले बाय किया था, एक पार्ट अभी बाय कर लिया होगा। उन लोगों की बात नहीं हो रही है कि जिन लोगों ने बॉटम पे मेरे साथ SIP की हुई है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने कोई एंट्री नहीं ली हुई थी और उनको 60,000 के लेवल में मैंने कहा था कि आप लोग पहली एंट्री ले सकते हो। अब यहाँ पे लिंक का चार्ट देखा दोस्तों हमने, आर्बिट्रम का देखा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स का हम देखें, जैसे कि APT का देखें, एप्टोस का देखें, तो यहाँ पर इसको भी देख लो आप लोग। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है, इसको भी देख लो दोस्तों। ये भी यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज बना रहा था और इस टाइम अपने डिमांड जोन के ऊपर ही मौजूद है। जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स डिमांड जोन को रिटेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी कर रहा है। इसके अलावा आप GRT को देख लो। अब GRT के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आसिफ भाई कहाँ पे एंट्री लें। ये 0.4940 स्टैंड तक गया है अभी रिसेंट रैली के अंदर, तब हर कोई एंट्री लेना चाह रहा था। और अब जब GRT आपको ब्लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने डिमांड जोन के नज़दीक पहुँच रहा है, तो यहाँ आप सब लोग पैनिक कर रहे होंगे। जिन लोगों ने इसमें एंट्री बनानी थी वो भी यहाँ पर डर के जो है ना एंट्री नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखो तो इसका डिमांड जोन वीकली के अंदर जो बनता है ना, वो बनता है 0.1746 से लेकर लगभग 0.2055 तक। तो यहाँ पे GRT दोस्तों अगर आपको इस प्राइस पे दिख जाता है तो मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और आप लोगों को इसके अंदर भी अगर पोजीशन लेनी है, अपनी SIP करनी है, तो आप कर सकते हो। बस ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझ लो आप लोग कि हॉल्विंग से पहले जो है ना डे ट्रेडिंग हो गई, स्कैल्पिंग हो गई फ्यूचर्स के अंदर, ये जो है ना एक नाइटमेयर है। खासतौर पे लास्ट अगर आप 1 महीने 1.5 महीने को भी देख लो और आगे भी कुछ दिन देख सकते हो इस तरीके से कि मार्केट जो है ना लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए इस टाइम नाइटमेयर है। इस टाइम बहुत खौफनाक चल रही है। और यहाँ पर बेस्ट आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग जो है ना पोजिशनल ट्रेड्स, यानी कि वो ट्रेड्स जो आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हो, यानी कि स्पॉट के अंदर आप लोग बाइंग करना चाह रहे हो, उसके ऊपर ध्यान दो। उसमें अगर आप लॉस में भी हो कोई टेंशन नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि जब भी DCA कर रहे हो, जब भी SIP कर रहे हो, तो ब्लाइंडली मत करो। काफ़ी लोग गलती करते हैं कि किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर वो SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो 5% की रिट्रेसमेंट के ऊपर वो SIP कर रहे होते हैं। याद रखो मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए जब भी बाइंग करते हो, उस कॉइन को DCA करते हो, उस कॉइन के अंदर आप लोग SIP करते हो, तो कभी भी 5% 10% के फर्क से नहीं करते हो, बल्कि हमेशा मैक्रो लेवल के डिमांड जोन के ऊपर करते हो। तो ओवरऑल दोस्तों बताने का, आपको समझाने का मकसद इस टाइम सिर्फ ये है कि अगर तो आप लोगों ने SIP पहले स्टार्ट की हुई थी, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने 5 पार्ट्स के अंदर मिनिमम जो है एंट्री लेनी है, एक पार्ट आपकी एंट्री हो गई होगी उस टाइम, तो सेकंड एंट्री का ये टाइम है। अगर आपने कोई बाइंग नहीं की हुई तो फर्स्ट एंट्री का ये टाइम है। तो ओवरऑल इस टाइम जो है आप लोगों ने बस जिगरा मजबूत रखना है और सब्र रखना है, पैनिक नहीं करना है, और यहाँ पर मार्केट को देखो और ऑब्जर्व करो। इंशाल्लाह बहुत कुछ नए लोगों को यहाँ सीखने का मौका मिलेगा। और जो लोग पुराने, वो लोग जानते हैं कि मार्केट पे ऐसा मौके आते रहते हैं और मार्केट भी मौक़ों से निकल भी जाती है, दोबारा नई सुबह हो भी जाती है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। ओवरऑल आपको मार्केट कंडीशन दिखानी थी और जो लोग पैनिक हो रहे थे उनको समझाना था। उम्मीद करता हूँ कि आप पैनिक आप नहीं हो रहे होगे। अगर हो रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो और अपनी एंट्री वगैरह मुझे बताओ। मैं मज़ीद भी आपको गाइड करने की ट्राई करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।